कुमार होती एनएम न्यूज। आज एक केस आया है बहुत पेचीदा, क्योंकि यहाँ पर एक महाराज जी की है और जो बेचारे गोला वासियों और देशवासियों कितना मार किया, जो आए दिन कीर्तन पाठ भंडारा करते। आज तो महाराज जी हैं, उनकी तबीयत खराब हुई थी, इसलिए वो गए थे ऑयल जो सेंटर नया कुछ बेचा है के द्वारा, जो आर.के. कोहली जी, आर.के. कोहली इनके संग छल किया और छल के दौरान इनको बुलाया गया था 30 तारीख को, 30/9 तो करने के बाद इन्हें 24 घंटा बिठाया गया। 24-48 घंटे बिठाने के बाद इलाज, ना मेडिसिन ना दवाई। इनका मेन डॉक्टर का उद्देश्य था अवगत करवाया गया, ना पैसा दिया गया और ना इनको किसी प्रकार की जो बात हुई थी प्रमोद जी के द्वारा, जो उदासीन आश्रम के ऑनर हैं, उन्होंने ये बताया कि हमने अपना आयुष्मान कार्ड लगा, उस नाराज हुए। सर क्या हुआ थी पूरी घटना? हम अभी 15 अगस्त से हमारे जो है पेट में दर्द हुई थी, तो उससे हम काफ़ी पीड़ित हुए। हमने यहाँ पे दिखाया छोटे मोटे अपने हिसाब किताब वालों से, जब आराम नहीं मिली तो हम आपके ऑयल जो ट्रामा सेंटर जिला अस्पताल नया शिफ्ट हुआ है वहाँ गए, तो वहाँ पे एक जांच हमसे करवाई गई, लेकिन उससे प्राइवेट हमने ही करवा ली थी। कौन सी जांच? ये है आपका अल्ट्रासाउंड कराया गया था, ये वाला, ठीक है। तो इसमें हमको बताया गया आपके किडनी में स्टोन है। किडनी में स्टोन है जी, आंतों में बहुत ज़्यादा सूजन हो गई है, जिसकी वजह से आपको जो है बायल हो रहा है और लीवर भी आपका कार्य नहीं कर रहा है। तो हमने कहा ठीक है, तो उसके इलाज के लिए हम डॉक्टर साहब श्री डॉक्टर आर.के. कोहली जी के द्वारा हमको जब ये बताया गया, उनके द्वारा कुछ इलाजें भी दी गई थी प्राइवेट बाहर से, तो वो हमने यहाँ पे की। जब उससे में आराम नहीं हुई तो हम फिर गए डॉक्टर साहब के पास, तब उन्होंने जो है हमसे भर्ती होने के लिए कहा। हमें समय दिया गया, हमसे कहा गया कि अपने साथ में कुछ लोगों को लेके आना, 1-2 लोगों को। तो हम अपने रिश्तेदार और व्यवहारियों को 2 लोगों को ले गए थे साथ में। जब वहाँ पर हम पहुँचे तो हमको डॉक्टर साहब ने देखा, भर्ती होने के लिए कहा, तो साथ में जो साथी लोग थे वो थोड़ा व्यवस्था करने में थोड़ा विलम्ब हो गई थी। पैसा टका मान लीजिए, खाना पीना सब व्यवस्थाएं वहाँ पे जो भी हैं, उनको थोड़ी देर हो गई। तो डॉक्टर साहब ने कहा देखिए हमने देख लिया है, आपका कल ऑपरेशन होगा और जाइए आप भर्ती होइए वहाँ पे। तो हम जब इमरजेंसी गए, भर्ती तो हमारी कर ली गई। उसके बाद गेट पे ही एक वो कंप्यूटर कक्ष है, उसमें कुछ होता है हिसाब किताब, जो भी होता हमें जानकारी नहीं, इतना मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। लेकिन वहाँ पे जब गए तो वहाँ पे जो फार्मासिस्ट बैठे हुए थे, उन्होंने हमसे पूछा तुम्हारे पास आयुष्मान कार्ड है? तो हमने था हमारे पास, तो हम झूठ क्यों बोलें। हमने आपको बता दें कि ट्रामा सेंटर पर जब पहुंचे तो वहां पर जो रिपोर्टें जांच वगैरह चेक होती हैं, वहां पर कंप्यूटर कक्ष में इनसे पूछा गया क्या आप पर आयुष्मान कार्ड है? तो इन्होंने कहा, तो उसने कहा कि क्या आप लाभ उठा सकते हैं? तो इन्होंने कहा क्यों नहीं, जब फ्री में हो रहा था। इन्होंने जैसे आयुष्मान कार्ड को जमा किया, फिर जी उस पर हमको भर्ती किया गया आयुष्मान कार्ड जी। हम बेड पे पहुंच गए थे लगभग 3-1 बजे, जो है हम बेड मिल गई थी हमको आयुष्मान में। 3 बजे से वहाँ पे हम रहे, जो नज़ारा हमने देखा वहाँ की व्यवस्थाओं का, हम अपने लिए पीड़ित नहीं है, ना हम अपने लिए किसी प्रकार की शिकायत कर रहे हैं। हम जनता के अधीन यानी ईश्वर के अधीन है, जनता हमारी रक्षा कर रही है, हमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। हमें जो गुमराह किया गया और जो हमने वहाँ गलत देखा, वो सब कुछ हम जनता के सामने ही कहना चाहेंगे। क्या आपने ट्रामा सेंटर में देखा? हमने सर्वप्रथम नंबर में ये देखा, जो लेट्रिन बाथरूमों में व्यवस्थाएं हैं वहाँ की, सबसे फर्स्ट नंबर में पानी ही बंद हो गया। ठीक है, 24 घंटे जब तक हम वहाँ रहे, ट्रामा सेंटर में एक भी वार्ड में न पानी की व्यवस्था, न पेयजल की व्यवस्था, न लेट्रिन की व्यवस्था। हम सुबह 5 बजे उठे, हमारे पास कोई डॉक्टर नहीं गया, ना हमें कोई मेडिसिन या दवाई दी गई।
ठीक 5 बजे उठे तो थोड़ी सुबह मालूम हुई तो सुबह सुबह टहलते भी हम 4 बजे उठते हैं। तो हम गेट के बाहर जब निकले तो हम शर्मिंदा हो गए, क्योंकि जिन माताओं बहनों के लिए योगी सरकार घर घर में लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था करा रही है, और वो माताएं बहनें उन होटलों के सामने विवश होकर के लेटरिन बाथरूम करने के लिए मजबूर हैं, ये कैसी व्यवस्था है? सही बात है। ठीक है। देखिए यहाँ पे आश्रम के ऑनर जो प्रमोद जी हैं, महाराज जी, उन्होंने ये कहा कि जो ट्रामा सेंटर में लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति लगी है, वहाँ की व्यवस्था ना पानी है, वहाँ जो पेशेंट के साथ मरीज के जो साथ में जाता है वहाँ लैट्रिन बाथरूम खुले में करता है, ना पानी की व्यवस्था, क्योंकि वो ये व्यवस्था देख के आए तो इन चीज़ों को उन्हें चिंतित हुए और इस चीज़ को खबर बनाने के लिए बताया। और जी वहाँ पे ठीक है, हमने ये भी सब कुछ बर्दाश्त किया, हम पड़े रहे। सुबह डॉक्टर साहब राउंड पे निकले, हमारे वार्ड में नहीं आए, हमारा हाल नहीं पूछा, जबकि 1 हफ्ता पहले जो जो अर्के जो हैं वो डॉक्टर साहब, इन्होंने ऐसा क्यों किया आपके साथ? हमें तो पूरी शक है, क्योंकि हमारी इनकी प्राइवेट बात हुई थी। अच्छा, आपकी प्राइवेट बात हुई थी? पैसे देने की? हाँ, वो सब हुई थी बात हमारी। लेकिन आपने आयुष्मान कार्ड लगा दिया? हमने नहीं लगाया। जब हमसे पूछा गया तो भाई जब चीज़ है तो हम झूठ क्यों बोलेंगे? हम झूठ बोल के पाप पूछ लिए, कमाए किसी की जान बचे, हमारी जाए तो जाए, लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे। और जिस समय से आयुष्मान कार्ड लगा हमारा, हम 24 घंटे वहाँ पर रहे, मेरे पास ना कोई फार्मासिस्ट, ना डॉक्टर, ना वहाँ का कोई कर्मचारी, हमसे किसी ने नहीं पूछा कि आप कैसे आए। वहाँ 3 बार वो लोग आए हमारे पास जो एंट्री करते हैं, जैसे शाम, हाँ मतलब शाम के समय आप पेशेंट हैं, हाँ क्या नाम है? हमने कहा प्रमोद। ठीक है, फलाने आए उन्होंने लिख लिया, ढकाने आए उन्होंने लिख लिया, और ये सब जो व्यवस्थाएं हैं हमारी, ठीक है। इस अभी आपने सुना होगा, अभी हमारे यहाँ भंडारा था 10 तारीख को, ठीक है, कार्यक्रम किया, जो भी हमारे पास था हिसाब किताब वो हमने खर्चा किया। उसमें हमने अपने प्रेमी व्यवहारियों से मिल कर के ये जो 10-5 हज़ार रुपये 15 हज़ार गए, हमें कष्ट इस बात का हुआ, कम से कम कोहली जी को यदि नहीं करना चाहिए था तो कोहली जी को किसी मरीज के साथ ऐसी मजाक भी नहीं करना चाहिए। और आपके माध्यम से हमारा संदेश है माननीय जिला अधिकारी महोदय को कि वो टाइम को टाइम अचौक निरीक्षण करें वहाँ का, और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है ऐसी सुविधाएं जहाँ पर हैं उन पर अंकुश लगाने का प्रयास करें। जय श्री राम, जय श्री राधे। देखिए यहाँ पर आर.के. कोहली की बात की गई, जो ट्रामा सेंटर के डॉक्टर हैं। कुछ दिन पहले इनकी फ़ोन पर बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि मेरी किडनी है, किडनी के पड़ोस में स्टोन है, स्टोन का ऑपरेशन के लिए इनकी पैसे की लेके बात हुई थी। लेकिन जब इनको बुलाया गया तो इन्होंने अपना आयुष्मान कार्ड किसी के कहने पे जमा कर दिया, और आयुष्मान के कार्ड का मतलब सरकार के पास वो व्यवस्था जानी होती। लेकिन वहाँ पे जब डॉक्टर का साहब को कुछ ना मिला तो इनको ना देखा गया, ना इन्हें पूछा गया, और ना ही इनसे किसी ने डॉक्टर ने बात की, क्योंकि इन्होंने सरकारी के दर्जे पर उन्होंने अपना आयुष्मान कार्ड लगाया था, इसलिए इनकी कोई व्यवस्था नहीं है। और इनको 2/9 को इन्हें रेफ़र कर दिया गया लखनऊ, और इन्हीं कोहली साहब ने इनको बुलाया था, इनको अनुशासन दिया था कि आपको हम ठीक करेंगे। और स्टोन ये कोहली साहब की जांचें हैं जो भी दी गई हैं। अच्छा जी, ये कोहली साहब का लिखा हुआ पर्चा है, इस पे भी कोहली साहब ही देख रहे थे, और इस पे भी जो भी है ये कोहली साहब की ही व्यवस्था है। जब कोहली साहब जी ने जान गए जो सरकारी के उस हिसाब से अपना आयुष्मान कार्ड लगा के आए, इस हिसाब से इनकी व्यवस्था नहीं बन पाई, तो इन पर ध्यान रखना छोड़ दिया और सारे स्टाफ इनसे मुंह मोड़ के चले जाते। लेकिन जो एंट्री होती थी रोज़ के दिन कितने पेशेंट आए हैं ट्रामा सेंटर, वो दिखाया जाता था। लेकिन इनको 2/9/2022 को इनको रेफ़र किया गया लखनऊ के लिए, क्योंकि इनका एक ये भी कहना है कि वहाँ पर ट्रामा सेंटर में जाके आप जिलाधिकारी, योगी सरकार या कोई भी आला अधिकारी वहाँ पर सीमो जाए, वहाँ की व्यवस्था देखे, ना ही वहाँ पर पानी है, ना वहाँ पर लाइट है, और ना भी इतनी व्यवस्था दी गई है। मैंने रंगावती, कैमरामैन श्रोम मिश्रा के साथ, जय हिंद जी। कोहली जी को, डॉक्टर कोहली जी जो ट्रामा सेंटर में, वो उनको कुछ थोड़ा एक संदेश देना चाहते, क्या कहना चाहते हैं आप? हम ये कहना चाहते हैं, आप डॉक्टर हैं, आपको प्रशासन आपकी व्यवस्था कर रहा है, आप सकुशल हैं, समर्थवान हैं, लेकिन किसी गरीब के साथ आप ऐसा ना करें तो अत्यंत अच्छा होगा। और यदि ऐसा भविष्य में अब हम ठीक हो गए, अगर दोबारा आना पड़ा ट्रामा सेंटर, तो हम माननीय डॉक्टर साहब न्यायालय जाएंगे, न्यूज़ के माध्यम से आपको नहीं, हम न्यायालय जाएंगे, सीएमओ की भी बात छोड़ दीजिए, हम सीधे हम न्यायालय की शरण में जा कर के कोहली जी के द्वारा किया हुआ अपमान हम
अब माना कि नोटिस जरूर जारी कराएंगे। देखिए यहाँ पर ऐलान कर दिया है महाराज प्रमोद जी ने कि कोहली जी पर मैं कोर्ट भी जाऊंगा और जो हो सका, क्योंकि उन्होंने जो मेरे संग अनादर किया है महाराज के साथ वो बर्दाश्त नहीं करेंगे महाराज। मैं नरेंद्र कुमार।